ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर इस विभाग में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको याद दिला दें कि मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में महाराजा कामेश्वर सिंह चेयर की स्थापना की गई है। इसी संस्था की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मिथिला के संदर्भ में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह का योगदान, इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं सोशल साइंस के जो डीन हैं उपस्थित थे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत की गई महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के चित्र पर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन एवं अन्य जो शिक्षक हैं एवं सोशल साइंस के जो डीन हैं उनके द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन करते हुए जो शिक्षक हैं उन्होंने क्या कहा, वहीं वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें कहीं। अधिक जानकारी देते हुए विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन ने महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। मिथिला के लिए उन्होंने क्या किया, वहीं उनके जीवन काल में मिथिलांचल में जो विकास हुआ उनके धरोहर के संबंध में उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, इस संबंध में विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन ने विस्तृत प्रकाश डाला। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। उनके प्रति स्नेहपूर्वक अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। Thereby he was also the Maharaja of Darbhanga. He got the title of Sir by British, which he had to renounce after the independence of India. Now I would like to talk about his contributions in different spheres, whether it's educational enlightenment, the cultural patronage, and also his contributions towards the preservation of traditional and rich cultural heritage of our region. हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में दीदावर पैदा होता है। तो हजारों साल पर ऐसे महापुरुष, ऐसे कल्याणकारी महाराजों का जन्म होता है जो आज तक याद किए जाते हैं और जाते रहेंगे। पड़ा है उनमें प्रत्युत्पन्नमतित्व, वाक शक्ति एवं धैर्य का शांगोपांग सम्मिश्रण रहा है, जिसके चलते वे आधुनिक मिथिला के ही नहीं अपितु भारत के स्वर्णिम इतिहास में अंकित रहेंगे। गरीब परवर भी रहे, लोगों को दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में मदद करने वाले थे। इसलिए इनके लिए एक इकबाल का शेर है, फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप ये देखते हैं कि ऐसी रोशनी, ऐसी चमकते हुए सितारे जो कभी भी बुझ नहीं सकते हैं, जो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा निर्देश रहता है कि 28 नवंबर 2023 को महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की जयंती विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग मनाए। इस निर्देश के आलोक में हमारे माननीय डीन महोदय प्रोफेसर पीसी मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसमें एक संगोष्ठी भी की गई कि मिथिला के संदर्भ में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह का योगदान, और इस संदर्भ में हमारे माननीय डीन महोदय ने विस्तृत रूप से व्याख्या प्रस्तुत की। और इस संदर्भ में मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की जयंती के अवसर पर हमारे यहाँ एक कामेश्वर सिंह मेमोरियल चेयर भी कायम है, स्थापित है, और इस दोनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को पूरा किया गया, संपन्न किया गया। इसमें महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के योगदान, उनके व्यक्तित्व, उनके किए गए कारनामे और कार्यों की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई। उन्होंने
1934 ईस्वी के समय जब भूकंप आया तो गरीबों की मदद की, जो मजबूर थे, बेसहारा थे, उनको दान दिया गया। दरभंगा का शहरी स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया था, उस स्ट्रक्चर को, संरचना को ठीक करने के लिए उन्हें पुनर्निर्माण की योजना बनाई। 1932 से लेके 1946 तक, 1933 से 46 तक राज्य परिषद के सदस्य रहे। 1947 से 1952 तक भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे। 1952 से 1958 तक सांसद सदस्य के रूप में चुने गए और 1962 तक दूसरी बार भी अपने जीवन के अंत समय तक भी ये सांसद राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1930 में ऑल इंडिया फुटबॉल के संरक्षक रहे। इन्होंने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान दिया, जैसे सकरी शुगर फैक्ट्री, लोहट मिल, अशोक पेपर मिल, रामेश्वर जूट मिल, दरभंगा लहरियासराय इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, ये सब उनके योगदान से बनाया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना उनके योगदान से की गई। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसीलिए इन्होंने अपना जो योगदान दिया है उसके संबंध में एक शेर इकबाल का मेरे सामने में आता है। वो शेर है कि फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो चमकता हुआ सितारा, वो रोशनी देने वाला सितारा जिससे सारा दरभंगा, मिथिला और भारतवर्ष जगमगाता रहा।